हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम जनरल इंग्लिश में लेक्चर 7 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो विदाउट स्किप करें सेशन को एंड तक देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको सेशन के बिटवीन में बताती हूँ और आप उसे भी नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था नाउन में नंबर के बारे में कि आपके इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। आपके जो नाउन्स होती हैं आप इनको इसी में कैटेगराइज कर देते हो, इसी में डिवाइड कर देते हो, बांट देते हो, जिससे आपका निकल कर आता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स के बारे में बताया था कि अगर आपको किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आपको उस वर्ड के एंड में क्या ऐड करना पड़ेगा सो दैट आपकी वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बने। सो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैं ये सारे रूल्स बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम एक स्टेप फॉरवर्ड पढ़ेंगे। सो बच्चों, कुछ नाउन्स आपकी ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहती हैं। ठीक है, वो देखने में भी प्लूरल होती हैं, उनके आगे एस लगा हुआ होता है और हम एस हटा के उनका कभी सिंगुलर भी नहीं बना सकते हैं। जैसे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनके दो पार्ट होते हैं और उन दो पार्ट से एक पैर बनता है, जैसे आपकी सिजर्स। जी हाँ बच्चों, आप लोग सिजर कहते हो, आम बोलचाल की भाषा में आप सिजर कहते हो। आम बोलचाल की भाषा कोलोकियल लैंग्वेज। ठीक है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा। सो जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो आपकी इनफॉर्मल भाषा होती है, आप उसमें सिजर बोलते हो, लेकिन हम कभी भी सिजर नहीं बोलते हैं, हम हमेशा सिजर्स बोलते हैं। एंड में आपका एस आता है। ठीक है, बेलोज हवा भरने के लिए इस्तेमाल होता है। टोंग्स आपका चिमटा, पिंसर्स ये भी आपके चिमटे की तरह ही है। ठीक है, स्पेक्टैकल्स, गॉगल्स ये जो आप चश्मे लगाते हो ये भी आपका प्लूरल नाउन है। प्लायर्स ये भी स्टूडेंट आपका प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट है बच्चों कि कुछ ड्रेस के आर्टिकल्स होते हैं, ये भी आपके प्लूरल रहते हैं। जैसे ट्राउजर्स, अब ट्राउजर सिर्फ एक पैर में तो नहीं पहनते हो ना, इसका भी दो पार्ट होता है। एक आप एक पैर में पहनते हो, एक आप दूसरे पैर में पहनते हो। तो ट्राउजर्स, पजामाज, टाइट्स, शॉर्ट्स, ड्रॉअर्स, ब्रीचेस। सो ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी प्लूरल नाउन है और हमेशा प्लूरल नाउन में ही रहेंगी। इनका आप कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते हो। अगर आप सोचो कि ब्रीचेस में से एस हटा के मैं इसका सिंगुलर कर दूं तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमेशा प्लूरल नाउन में ही रहेगी। बेसिकली जो भी चीज़ जिसके दो पार्ट हैं और दो पार्ट से वो एक पैर बन रहा है, जैसे आप सिजर है, आप उसको पीछे से पकड़ते हो तो आप उसमें देखते हो ना दो पार्ट है ना उसमें, तो इसलिए वो सिजर्स है, सिजर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स भी होती हैं जो आपकी हमेशा प्लूरल ही रहती हैं। जैसे आपका आर्म्स, ALMS, आर्म्स नहीं बोलोगे, आर्म्स। तो आर्म्स क्या होता है? जो आप खाने का सामान या फिर पैसा जो आप गरीबों में बांट देते हो उसे हम कहते हैं आर्म्स। रिचेस, जो आपके पास वेल्थ है, जो पैसा है, रिचेस। ईव्स, ईव्स क्या होता है? जो आपकी रूफ होती है, जो ऊपर बिल्डिंग का जो टॉप होता है उसकी जो एजेस होती हैं, जो किनारे होते हैं, उसे हम ईव्स भी कहते हैं। एनल्स, ये जो आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं उसे हम बच्चों कहते हैं एनल्स। टाइडिंग्स, एनविरॉन्स, जो आसपास की सराउंडिंग होती है उसे हम कहते हैं एनविरॉन्स। नपचियल्स, नपचियल्स का मतलब क्या होता है? ये शादी से रिलेटेड इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है कि जैसे हम कह दें कोई नपचियल सेरेमनी थी, तो अगर हम कह रहे हैं कोई नपचियल सेरेमनी थी यानी कि वो शादी से रिलेटेड थी। असेट्स, जितने भी आपका जो वैल्यूएबल सामान है, आपके जो काम की चीज़ है, वो होता है असेट्स। आप कभी भी असेट नहीं कहोगे, हमेशा अगर इस वर्ड का यूज़ करोगे तो एस लगाओगे, असेट्स। ठीक है, ये प्लूरल की तरह यूज़ होगा। अगर ये प्लूरल की तरह यूज़ होगा तो मैंने आपको बताया, अगर आपकी नाउन प्लूरल तो आपका वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल। ठीक है, खैर हम इस रूल की आगे बात करेंगे, धीरे धीरे हम थोड़ा एडवांस की तरफ भी चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका चैटल्स। चैटल्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है, जो आपकी है, उसे आप चैटल्स कहते हैं। तो ये सारी नाउन्स आपकी प्लूरल नाउन कहलाती हैं। ठीक है, इनके आगे एस भी लगता है, ये देखने में भी प्लूरल है और ये प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होती है। आप इसका सिंगुलर कभी नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट रूल बच्चों हम बात करेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो देखने में तो आपकी प्लूरल है पर एक्चुअली वो आपकी सिंगुलर हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है बच्चों? जो लैंग्वेज की स्टडी होती है, किसी भी भाषा की स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप देख रहे हो, इनके एंड में एस 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 लग रहा है। तो अगर आप एस देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई इसमें एस लग रहा है, तो ये तो आपका प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखने में सिर्फ प्लूरल है, लेकिन असल में ये आपकी सिंगुलर है। जो आपका वर्ड है न्यूज़, ठीक है, अब आप न्यूज़ में एस लगा हुआ देखोगे तो आप सोचोगे कि यार ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, न्यूज़ आपका सिंगुलर है। इनिंग्स आपका सिंगुलर है। कुछ डिजीज़ के नाम होते हैं जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये भी आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है। कुछ गेम्स के नाम जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ठीक है, ये आपके देखने में प्लूरल हैं लेकिन हैं असल में सिंगुलर। तो ये तो बच्चों आपको याद ही करने पड़ेंगे। और याद कैसे होंगे? बार बार रिवीजन से, प्रॉपरली रिवाइज करने से, जो मैं आपको क्विज करा रही हूँ उसको सॉल्व करने से, ठीक है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने ये नहीं बोला मैथमेटिक्स ARE का इस्तेमाल नहीं करा है मैंने बोला है मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। आपका नाउन सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर, इज आएगा, इज आपका सिंगुलर है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, न्यूज आपका सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? इज। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, मीजल्स आपका इन्फेक्शियस डिजीज है तो मीजल्स आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यानी कि इज। बिलियार्ड्स इज माई फेवरेट गेम, आप कभी ये नहीं कहोगे बिलियार्ड्स आर माई फेवरेट गेम, बिलियार्ड्स, ठीक है। तो एस दे के कंफ्यूज मत होना कि आपका प्लूरल है। बिलियार्ड्स एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए जो इसके साथ वर्ब आएगी वो आएगी इज। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मीन्स। देखो जो आपका वर्ड है ना, ये मीन्स आपका सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकता है, प्लूरल की तरह भी। जैसे मैंने कल आपको फिश के बारे में बताया था, ठीक है, कि फिश आप एज सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी यूज कर सकते हो। सीरीज, स्पीशीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, काउंसिल, सैल्मन, ट्राउट, इन सब के नाम मैंने आपको कल के सेशन में बताए थे कि आपका एज सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल भी। तो मीन्स भी इनमें से एक है कि आपका सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी। लेकिन आप क्या करोगे? एस देख के आप सोचोगे कि भाई ये तो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होगा। जैसे कल हुआ था, मैंने आपसे क्विज में पूछा था टेलीग्राम पे कि एयरक्राफ्ट का प्लूरल क्या होगा, और मैंने उसमें लिख दिया था एयरक्राफ्ट्स, जबकि मैंने आपको सेशन में बताया था कि एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है, इसमें आप एस कभी नहीं लगाते हो। लेकिन आप लोगों ने तब भी गलत चूज करा, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि आप लोगों ने सेशन ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखो तो छोटी छोटी बातें भी आपको समझ में आएंगी। तो मीन्स बच्चों आपका जो है वर्ड, ये आप एज अ सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो, प्लूरल भी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मीन्स का मतलब वेल्थ से है, वेल्थ जो पैसा आपके पास है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है, उससे मतलब है उसका, तब वो हमेशा एज प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, मतलब उसने इस तरीके का इस्तेमाल करा और वो पास हो गया। दिस मीन्स की जगह आप दीज मीन्स भी कर सकते हो, दीज मीन्स कि उसने इन तरीकों का इस्तेमाल करा और वो एग्जाम में पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, हिज मीन्स आर स्मॉल बट हैज़ इनकर्ड नो डेट, मतलब उसके पास जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो भले से कम है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है, उसे कोई कर्जा चुकाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स है वो वेल्थ की तरह यूज़ हुआ है, पैसे की तरह यूज़ हुआ है, तो हम जो इसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आर, ओके। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स की, कि जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो देखने में सिंगुलर होती हैं, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी भी हैं जिन्हें हम एज प्लूरल भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका कैटल, जेंट्री, पीसेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, वर्मिन, मेजॉरिटी, पीपल, तो ये सारी क्या है? ये सारी आपकी प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, आपको शायद बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं जो आपकी हमेशा एज
प्लूरल इस्तेमाल होती हैं। जैसे कैटल, कैटल क्या होता है, जब बहुत सारे एनिमल्स जैसे काउ, बफलोज, ये सब घास खाने के लिए, चरने के लिए जब जाते हैं, ठीक है, उसे हम कैटल कहते हैं। कि एक फील्ड में अगर बहुत सारे एनिमल्स आपको एक साथ दिखते हैं तो उसे हम कैटल कहते हैं। जेंट्री क्या होता है, जो हाई सोसाइटी, हाई क्लास पीपल, ठीक है। पीसेंट्री, पीसेंट्री क्या होता है, जो आपके जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते हैं। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करो तो वहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे पीसेंट्री, जिनके पास छोटा लैंड होता है, ठीक है। पोट्री क्या होता है, कि जहाँ पे आप बहुत सारी बर्ड्स जैसे चिकन और इन सब चीज़ों के मीट के लिए आप उन्हें रखते हो। क्लर्जी, क्लर्जी क्या है, कि जो चर्च के जो मेंबर्स होते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनी करते हैं। तो स्टूडेंट ये सब आपकी देखने में सिंगुलर लगती हैं, लेकिन ये सब आपकी एज प्लूरल इस्तेमाल होती हैं। तो अगर किसी ने आपको ये रूल बताया है कि आप कलेक्टिव नाउन हमेशा एज सिंगुलर इस्तेमाल करोगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम एज प्लूरल यूज़ करते हैं। तो अगर ये प्लूरल होंगी तो ये वर्ब भी प्लूरल ही लेंगी। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे कैटल्स कर दिया गया है, बट कैटल्स नहीं होगा, आप इसके आगे से एस हटा लेना, ये गलत टाइप हो गया है, राइट। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दीज पोट्री आर माइन, पोट्री आपका प्लूरल नाउन है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, ओके। हुज आर दीज कैटल, अगेन यहाँ पे कैटल्स हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। दीज, सो THESE, ये आप जी की जगह एच करना जब नोट डाउन करोगे। सो हुज आर दीज कैटल, नॉट कैटल्स, कैटल, ओके। देर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, कि इस टाउन में बहुत कम ही हाई क्लास पीपल हैं। देर आर, तो जेंट्री वर्ड आया तो जेंट्री के साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल होगी, तो इसलिए आपका आर, ओके। सो ये रूल भी दिमाग में रखना कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स आपकी हमेशा एज प्लूरल इस्तेमाल होती हैं, और अगर वो एज प्लूरल इस्तेमाल होंगी तो वो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लेंगी। जिसने भी आपसे कहा है कि आप कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर मानते हो, तो ऐसा नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ नाउन्स यानी कि कलेक्टिव नाउन्स जो आपकी एज सिंगुलर भी यूज़ हो सकती हैं और एज प्लूरल भी यूज़ हो सकती है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। मैंने हमेशा कहा है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना कि सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे आपका टीम, स्टाफ, हर्ड, कमिटी, हाउस, जूरी, फैमिली, मॉब, क्राउड, बोर्ड, पुलिस एंड पब्लिक, ये सब आपकी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, कि जब आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उसे एक नाम दे दिया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन ही तो कहते हैं। लेकिन कुछ आपकी कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं जो आपकी एज सिंगुलर भी यूज़ हो सकती हैं और एज प्लूरल भी। ये तो बच्चों आपकी जो नाउन्स थी हमेशा एज प्लूरल इस्तेमाल होती हैं, तो इनको अलग लिखना, ठीक है। और कुछ आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकती हैं और प्लूरल भी। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। अभी आप एकदम सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे क्योंकि स्टार्टिंग है, और जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा है तो उसे तो वैसे भी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप सब समझने लगोगे। जब आपका नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, जब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आने लगेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एकदम कॉन्फिडेंटली पढ़ते रहो, ओके। जैसे द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड, हमने बोला कि जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल भौचक्की रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑडियंस है आपकी, हमने उसे एक सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल करा है, ठीक है। उस ऑडियंस में हमने सबको ले लिया, तो ऑडियंस के साथ हमने जो इस्तेमाल करा है वर्ब वो है वॉज, ठीक है। वॉज आपकी सिंगुलर और वर आपकी प्लूरल, तो हमने वर का तो यूज़ नहीं करा, वर WERE का तो यूज़ नहीं करा, वॉज का यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑडियंस को हमने एज अ सिंगल यूनिट मान लिया। लेकिन नेक्स्ट में आप देखो, द ऑडियंस वर आस्क्ड टू टेक देयर सीट्स। अब ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर आप बोलोगे द ऑडियंस वाज आस्क्ड टू टेक हिज सीट, यानी कि ऑडियंस कोई एक बंदा होगा कि जिसका नाम ऑडियंस होगा, कि मैंने कहा कि हाँ भाई ऑडियंस तू अपनी सीट पर आ जा, ऐसा तो नहीं है ना। ऑडियंस का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑडियंस से कह रहे हो कि भाई आप अपनी अपनी सीट ले लो, तो कहने का मतलब है उस ऑडियंस में हर एक इंडिविजुअल से आप कह रहे हो कि आप लोग अपनी अपनी सीट ले लो। तो जब आप अपनी अपनी सीट ले लो तो हम सीट
इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। हिज का और हर का यूज़ नहीं करेंगे, देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। मैंने हमेशा कहा है अगर आपकी नाउन प्लूरल तो आपकी वर्ब प्लूरल और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल, ठीक है। तो ऑडियंस यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोगों की तरह देखा गया है, एक सिंगल यूनिट की तरह स्टूडेंट्स नहीं देखा गया है, ठीक है। तो होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा और आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और अब भी अगर आपको किसी रूल में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल एकदम फ्रीली कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और डेली क्विज़ के लिए आपका 1 बजे क्विज़ होता है जहाँ मैं आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि जहाँ आप लेक्चर देखो और उसके बेसिस पर आकर आप मुझे टेस्ट दो, ओके। तो आपको भी अपना लेवल पता लगेगा कि आप किस लेवल तक कितना सीख पा रहे हो। तो आप टेलीग्राम पर भी इंग्लिश क्लासेस या फिर कंसाइज क्लासेस आप जब टाइप करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप चैनल वहाँ जाके फॉलो कर लेना। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल, थैंक यू सो मच।